आप में से कई सारी औरतें और लड़कियों को खुद का करेक्ट ब्रा साइज ही नहीं पता होता है। वेल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि मुझे भी मेरा खुद का करेक्ट ब्रा साइज नहीं पता था। तो मेरा करेक्ट ब्रा साइज क्या रहेगा, कौन सा कप साइज मुझे फिट आएगा, अगर मैं ब्रा ऑनलाइन परचेस कर रही हूँ तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे एग्जैक्ट साइज है, मेरा बैंड साइज क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। So hey you all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying well. So in today's video, I'm going to decoding the size chart. Now it's time to say goodbye to your old, too loose, too tight bras. So आज आपके साथ में 7 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत कमाल की टिप्स होने वाली है, और पहली और 7वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। So without any further ado, let's quickly dive into the world of a bras. Point या फिर tip number 1, how to find correct bra size. जब भी हम मार्केट में ब्रा खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आपका साइज आपको पता है तो आप डायरेक्टली मांग लेते हो, मुझे 36B दे दो, 42C दे दो, जो भी आपका साइज रहेगा आप मांग लेते हो। बट अगर आपको आपका ब्रा साइज नहीं पता है तो आप जिस भी शॉप में जाओगे वहां पर आपको आपका मेजरमेंट देना पड़ेगा। जो सेल्स लेडी होती है, सेल्स वुमन होती है, वो आपका मेजरमेंट कैसे लेती है ये बताती हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो मेजरिंग टेप से, लेट मी शो यू, इग्नोर द बैकग्राउंड ना। सो मेजरिंग टेप से आपका यहां से, लिटरली यहां से मेजरमेंट लिया जाता है, और ये ही सबसे बड़ा स्कैम है, यहीं पर सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। बताती हूँ क्यों। वो जो लेडी होगी वो आपका अंडरआर्म से लेकर यहां से नाप लेगी, जो कि बहुत 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 गलत है, क्योंकि ब्रा का जो करेक्ट मेजरमेंट है, मैं आगे बताने ही वाली हूँ आपको, वो एक्चुअल में हमें कपड़ों पर लेना ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका करेक्ट ब्रा साइज आपको फुल्ली नेकेड लेना है। आप बाथरूम में अपना मेजरमेंट लिख सकते हो, आप अपने बेडरूम में अपना मेजरमेंट्स ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आपको फुल्ली नेकेड अपना मेजरमेंट लेना है, क्योंकि आप मार्केट में गए हो, आपने ऑलरेडी एक ब्रा पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका करेक्ट साइज कैसे पता चलेगा? वो आपका साइज ही नहीं होगा, वो साइज आपका गलत होगा। पॉइंट नंबर 1 यही से शुरू होता है, मैंने इसलिए कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, कैसे हम अपना खुद का मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो लगेगा आपको ये टिप, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में होता है, और नहीं है तो 5-10 रुपए का मिल जाएगा, लेकर आओ इसे। दूसरा आपको लगेगा पेन और पेपर, और थोड़ी सी प्राइवेसी। जैसे कि मैंने बताया, आपको ये मेजरमेंट जो फुली नेकेड लेना है। ओके, तो आपने ले लिया है मेजरिंग टेप। अब आपको सेंटीमीटर वाली साइड से मेजर नहीं करना है, जो इंचेस वाली साइड होती है उस साइड से आपको मेजर करना है। तो मेजर हमको क्या करना है, फर्स्ट मैंने जैसे बताया, हमें 2 साइजेस मेजर करनी है। तो पहली साइज हम मेजर करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी चेस्ट का जो सबसे फुलेस्ट पार्ट रहता है, जो मेजर करना है हमें। और आसान भाषा में बोल देती हूँ आपको, आपके निपल्स के अराउंड से लेकर, बैक से लेकर आपको फुल राउंड टेप लेना है। लेट मी शो यू। आपको मेजरमेंट ऐसा लेना है, राइट। आपके जो निपल्स रहेंगे उससे आप कवर होकर पूरा ऐसा राउंड करके मेजरमेंट लेना है। नाउ आपको जो टेप है वो कंप्लीटली पैरेलल पकड़ना है, लाइक दिस। ओके, आपका जो टेप रहेगा वो पूरा पैरेलल रहेगा। आपको मेजरमेंट ऐसी लेनी है, कंप्लीटली पैरेलल रखना है, ना ऐसा रखना है ना ऐसा रखना है, कंप्लीटली पैरेलल आपको रखना है। और आप जब मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको सांस छोड़कर कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स करके मेजरमेंट लेना है, क्योंकि वही आपका करेक्ट मेजरमेंट होगा। तो 3 पॉइंट्स है बेसिकली इसमें। टेप को पैरेलल पकड़ना है, सांस को छोड़ना है, और हमारी चेस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी कि निपल्स के ऊपर से हमें मेजरमेंट लेना है। अभी सपोज मेरा आया है 46, मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। 46, 44 जो आपका आएगा आपको वो नोट डाउन करके रखना है। यहाँ पर मैं मेरा साइज जो है वो लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमें लेना है अंडर बस्ट साइज। तो ये मेजरमेंट हमें कैसे लेना है और कहाँ का लेना है। अगेन आपको बॉडी को फुल्ली रिलैक्स रखना है, पैरेलल टेप पकड़ना है, और जहां पर हमारी चेस्ट खत्म होती है
जहां पर हमारे ब्रा का बैंड स्टार्ट होता है वहां का मेजरमेंट हमें लेना है। सो अगेन टेप को पैरेलल रखा और सांस को छोड़ते हुए मैंने ये मेजरमेंट लिया है और जो मेरा मेजरमेंट आया है वो है 42। आपका जो भी मेजरमेंट आया है वो आपको नोट डाउन करना है। और अब मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ओवर ब्रेस्ट का जो मेजरमेंट आया था यानी कि जो हमने निपल्स के ऊपर से लिया था उसमें से जो छोटा नंबर है यानी कि अंडर ब्रेस्ट का मेजरमेंट हमें माइनस करना है। तो कैसे मैं बता रही हूँ, मेरा ओवर ब्रेस्ट साइज आया था 46, मैं उसमें से 42 नंबर को यानी मेरे अंडर ब्रेस्ट साइज को माइनस कर दूंगी तो आंसर आएगा मेरा 4। सो पॉइंट नंबर 2, हाउ टू फाइंड करेक्ट कप साइज। हमने अभी 2 मेजरमेंट्स काउंट करे हैं, एक था ओवर ब्रेस्ट और एक था अंडर ब्रेस्ट। ओवर ब्रेस्ट साइज था उसमें से अंडर ब्रेस्ट साइज माइनस कर दिया तो हमें एक नंबर मिल गया। ओके, तो मेरा नंबर आया है 4। तो 1, 2, 3 और 4 A, B, C और D। तो मेरा ब्रा साइज रहेगा 42D। 42 मेरा बैंड का साइज रहेगा और D जो है वो मेरा कप साइज रहेगा। सो यहीं पर एकदम सिंपल सा एकदम सोबर सा टिप है जो कि है, जो हमने अंडर ब्रेस्ट साइज लिया था वो रहेगा आपका बैंड का साइज और जो हमने सब्सट्रैक्शन करके नंबर मिला था, जो हमें नंबर मिला था वो रहेगा आपका कप साइज। अभी किसी का 1 आ सकता है, किसी का 2 आ सकता है, किसी का 3, 4, 5, 6 जो भी रहेगा मैं यहाँ पर साइज मेंशन कर दूंगी चार्ट। पॉइंट नंबर 3 इज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब आप कहोगे इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है, बताती हूँ। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं ओवर ब्रेस्ट साइज का तब किसी की सपोज मेजरमेंट आएगी 30.5, अगर आ गई तो 28.5 आ सकती है, ऐसी इट्स नॉर्मल। सो हमें क्या करना है, उसके नजदीक का इवन नंबर पकड़ना है, ऑड नंबर हमें पकड़ना नहीं है। आई रिपीट, हमें इवन नंबर पकड़ना है, ऑड नंबर पकड़ना नहीं है। कैसे बताती हूँ, अगर आपका साइज 28.5 आएगा तो आपको 28 कैलकुलेट करना है, 30.5 आएगा तो आपको 30 कैलकुलेट करना है, जो 0.5 है वो आपको पकड़ना नहीं है। और आप कहोगे कि हम 31 क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट नजदीक का है। हमें इवन नंबर ही क्यों पकड़ना है, क्योंकि हमारी जो ब्रा की साइजेस होती है वो इवन नंबर्स में होती है, ना कि ऑड नंबर्स में। आपने देखा होगा 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ये जो सारे नंबर्स है वो इवन नंबर्स है। सो हमें ब्रा परचेस करते समय ये ध्यान में रखना है, मेजरमेंट लेते समय ये ध्यान रखना है, हमें इवन नंबर को कैलकुलेट करना है, ना कि ऑड नंबर्स को। सो पॉइंट नंबर 4, व्हाट हैपन इफ आई कैलकुलेट रॉन्ग नंबर्स। ओके, सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेट मी क्लियर यू। हम मेजरमेंट्स लेते समय थोड़ी सी गलती करते हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। हमने ब्रा को, जैसा मैंने बताया, मेजरमेंट लेते हुए हमको बॉडी रिलैक्स रखनी है, तो हमें ऐसा पूरा हाथ जाएगा इतना लूज नहीं रखना है और टू टाइट खुद को ऐसा एकदम दबा के ऐसा भी मेजरमेंट नहीं लेना है। खुद को टॉर्चर मत करो यार। तो एकदम सिंपल वे में, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी को रिलैक्स करके मेजरमेंट लेना है। तो अगर हम गलत साइज मानो अज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारा साइज है सपोज बैंड साइज 32 और हम उसको 42 कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको यहाँ से वो फिट नहीं आएगी। क्या होगा, यहाँ से आपको कंप्लीटली वो लूज आएगी। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्राइट टाइट करना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा घटिया और गलत तरीका है। लिटरली मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि उसके साइड इफेक्ट मैंने खुद झेले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से लूज आ रही है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ से टाइट करने से क्या होता है, आपकी बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और 7-8 घंटे के लिए हम ब्रा पहनते हैं, उसको वेयर करते हैं। जब हम उसे रिमूव करते हैं तो इतना ज्यादा पेन होता है। खुद में एग्जाम्पल हूँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारी गलतियां करी है। व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज मैं ऐसा ही करती थी क्योंकि मुझे करेक्ट ब्रा साइज ही नहीं पता था।
जो भी मेरे साइज का मुझे लगता था हाँ ये मुझे फिट आएगा, तो वो मैं ब्रा परचेस कर लेती थी और उसे पहनती थी। तो मैं ऐसे बहुत टाइम से कर रही थी। तो मैं जब घर आती थी कॉलेज वगैरह से और ब्रा को रिमूव करती थी और लिटरली मैं जमीन पर लेट जाती थी और उसका जो पेन था, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती ऐसा पेन था वो। मैं जब जमीन पर लेट जाती थी तो वो पूरा जो बैक पेन था वो ऐसे फ्रंट पे आ जाता था और बहुत 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 ज्यादा पेन होता था। इसलिए मैं बता रही हूँ, गलत ब्रा परचेस मत करो, खुद का एक्यूरेट साइज मालूम करो और फिर अपनी ब्रा परचेस करो। पॉइंट नंबर 5, व्हाट हैपन इफ आई परचेस टू टाइट ब्रा। नाम में ही है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टू टाइट मतलब बहुत ज्यादा टाइट ब्रा खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा साइज है 36 और मैं 32 साइज की या फिर 34 साइज की ब्रा पहनती हूँ, उससे होगा क्या, जब हम बहुत ज्यादा टाइट ब्रा खरीदते हैं तो यहाँ से जो हमारे स्ट्रैप रहते हैं वो बहुत ज्यादा बॉडी में चुभते जाते हैं जब हम इसे लॉन्ग टाइम कर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से जहां पर हमारा बैंड रहता है वहां से हम टाइट करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर परमानेंटली ब्लैक मार्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को ऐसे दबाकर स्किन में हमारे दबाकर बहुत टाइम के लिए रखते हैं तो हमारी जो चेस्ट रहती है वो फैट से बनी रहती है। तो यहाँ से मैं अगर स्किन को दबाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं दबाऊंगी तो यहाँ से और यहाँ से फैट्स बाहर आएंगे क्योंकि जो मिडल वाला लाइन है वो दब गया है। तो दबने से क्या होगा, वहां पर एक ऐसा गड्ढा तैयार होगा, वहां पर एक परमानेंट ब्लैक मार्क तैयार होगा और स्किन यहाँ से और यहाँ से बाहर आना स्टार्ट होगी और चेस्ट को ऐसे दबा कर रखने से आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट फॉलो रॉन्ग ट्रेंड्स। आपको मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज की ब्रा मिलेगी, लिटरली ये ब्रा वो ब्रा, स्ट्रैप वाली ब्रा, कैमी ब्रा, बहुत सारी आपको ब्रा मिलेगी। लेकिन आपको खुद को अपने लिए जो कंफर्टेबल है वो ब्रा परचेस करनी है। एक एग्जांपल देती हूँ। सो इफ यू आर लाइक मी, चबी गर्ल, तो आपने अगर वो नूडल्स वाली स्ट्रैप वाली ब्रा परचेस कर ली और पहन ली तो उसका साइड इफेक्ट होगा क्या, उसका जो स्ट्रैप रहेगा वो अंदर चुपते चले जाएगा जिससे पेन भी होगा और आपको बैक पेन भी इससे स्टार्ट हो सकता है, लेट मी वॉर्न यू। और अगेन फैट यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा। अगर आप चबी गर्ल हो तो ऑब्वियसली आपका ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा लार्ज रहेगा जिसकी वजह से जो नूडल्स रहेंगे, जो नूडल स्ट्रैप रहेंगे वो आपको फुल्ली सपोर्ट नहीं देंगे। तो सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ का ब्रा का बैंड रहता है हम उसको टाइट करेंगे सपोर्ट के लिए। तो उससे होगा क्या, जो हमारी बैक है वो ऐसे दब जाएगी और दबने की वजह से वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा और बहुत ज्यादा घटिया वाला बैक पेन स्टार्ट होगा। सो एक गलत ट्रेंड और गलत ब्रा परचेस करने से क्या हो सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 7, टिप नंबर 7 और आखिरी टिप ऑफ द वीडियो, क्या होता है अगर मैं रॉन्ग कप साइज परचेस कर लूं तो। आप कहोगे ये बहुत मामूली और नॉर्मल सा पॉइंट है, क्या ज्यादा क्या होगा, हम गलत अगर कप साइज वेयर करते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, विच कैन बी टॉलरेट। थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, झेल सकते हैं हम, बट आपका इसका लॉन्ग टर्म का आपको इफेक्ट बताती हूँ। सपोज आपने एक छोटा कप साइज परचेस किया है, सपोज आपका डी साइज है और आपने बी साइज परचेस किया है और उसे आप पहन रहे हो, तो होगा क्या, आप जब उसे पहनोगे तो हमारी जो चेस्ट है वो फैट से बनी रहती है। ओके, सो हम उसे जब पहनेंगे तब जो फैट रहेगा वो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगा क्योंकि हमारी कप साइज ही गलत है। हमारा जो चेस्ट है वो उसमें फिट ही नहीं होगा। अगर वो फ्रंट साइज से बाहर आता है तो वो क्लियरली विजिबल होता है, आप कौन सा भी कपड़ा पहनो उससे आपको ये कंप्लीटली दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट, जब हम बहुत टाइम के लिए ऐसी गलतियां करते हैं, गलत कप साइज पहनते हैं, तो जो फैट रहता है वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट होता है और यहाँ पर फैट जमा होता है। और थर्ड, हम इसे बहुत टाइम के लिए ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं तो जो फैट रहता है, चेस्ट का फैट रहता है, गलत साइज की ब्रा पहनने से वो ऐसे पीछे चला जाता है और अगेन हमें बहुत ज्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम होता है और पीछे भी बहुत ज्यादा फैट्स जमा होते हैं। तो कई बार होता है ना, ये यार ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, फैट्स वगैरह यहाँ पर बैक पर क्यों ज्यादा जमा हो रहा है, तो यही रीजन है कि आपके फैट्स
इसलिए बाहर आ रहे हैं और आप गलत साइज की ब्रा पहन रहे हो। तो यही सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ आज मुझे शेयर करनी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे कंफर्टेबल एंड ऑलवेज लव योरसेल्फ। बाय बाय।